नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। भारत के चंद्रयान 3 के लिए अभी अभी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है दोस्तों। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक निकलकर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ गया है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा कर लिया है और अब वह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में घूमने की प्रक्रिया के बाद चंद्रमा की ओर रवाना करने के घंटों बाद भी यान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। ये एक अच्छी खबर है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठा के चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को मंगलवार तड़के सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि अंतरिक्ष केंद्र से वैज्ञानिकों ने यान को अगली कक्षा में धकेलने का जो सफलतापूर्वक था वो काम पूरा हो चुका है। यह प्रक्रिया तब पूरी की गई जब अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के सबसे करीब था। वो जब चांद सबसे करीब होता है तो उसको पेरिजी बोलते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यान को एक ट्रांसड्यूरल कक्षा में डाल दिया गया जिसमें यह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अब से लगभग 4 दिनों में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि चंद्र कक्षा अंतर्वेश में प्रवेश करने की योजना है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने की प्रक्रिया तब शुरू करेंगे जबकि वह सबसे नजदीक होगा, चांद के सबसे नजदीक होगा चंद्रमा के। उसके साथ ही चंद्रयान 3 की स्पीड भी धीमे धीमे कम कर दी जाएगी। आपको याद है ना, हम लोगों ने बात की थी सॉफ्ट लैंडिंग की। इसकी गति अभी चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से बहुत अधिक है। भारत का चंद्रयान अमेरिका, रूस और चीन से अलग है। अगर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच जाता है तो भारत चांद के पोलर रीजन यानी कि एक कॉर्नर पे, पोलर रीजन मतलब एक कॉर्नर पे पहुंचने वाला पहला देश होगा। दरअसल अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने चांद के इक्वेटोरियल रीजन पर ही लैंडिंग की है। इसके बारे में सैटेलाइट व अन्य माध्यमों से पहले से ही बहुत जानकारी थी। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। भारत अगर कुछ कर रहा है दोस्तों तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा है। यहाँ कई हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती और आपको पता है ना, सूरज की रोशनी बर्फ को पिघला देती है और अगर रोशनी नहीं पहुंचेगी तो शायद पानी बर्फ के रूप में वहां पर हो। इसीलिए वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।